So, hi everybody, welcome to the very, very, very amazing episode of नव दुर्गा के एपिसोड के बारे में आपको क्या कहे. यहाँ पर 9 फैंटास्टिक वुमेन, 9 पावरफुल वुमेन जो अपने क्षेत्र की एक दुर्गा बन चुकी है, दुर्गा है और दूसरों को इंस्पायर कर रही है. So today with us in the house we have none other than Vaishali Samant here. Yay! So Vaishali, thank you सबसे पहले for coming to the wonderful studio at Red FM, and thank you so much for accepting the invitation. थैंक यू. आपने बुलाया और हम नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है. बट नव दुर्गा ये थॉट ही इतना खूबसूरत है एंड आपने मुझे चुना इसके लिए. सो आई फील रियली स्पेशल. It's the same for us, but कहाँ से? Because see, I know you, you know me. I think 10 साल तो minimum है, उससे ऊपर है. So अब बातें करने जाए तो कहाँ से शुरू करें? ये एक बहुत बड़ा. But जो हमारे viewers, जो हमारे listeners है here today, थोड़ा सा initially थोड़ा बता दीजिए आपके बारे में, because entire country knows about you, but little bit, so that we can start off. Okay. पक्की मुंबईकर. Yes. सबसे पहला डेफिनेशन मेरा अगर कुछ है तो पक्की मुंबईकर हूँ. पार्ला में पली बढ़ी हूँ और पक्की महाराष्ट्रियन हूँ. और क्या कहूँ, एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे पढ़ाई करो और अपना करियर बनाओ. मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी डिफरेंस नहीं किया कि अपना हर एक का करियर होना चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए. अब वो करियर क्या हो, वो जाहिर है हमारे लिए एक जो एजुकेशनिस्ट की फैमिली है तो उनके लिए सिंगिंग गा लो, बचपन से गाती आ रही हूँ, बचपन से सीखती आ रही हूँ. लेकिन गाना, ये करियर करना, ये मेरे पेरेंट्स के थॉट के बाहर था. वेरी वेरी सून. तो बिकॉज आपने कहा मुंबईकर, पक्की मुंबईकर है आप, एंड आई नो यू एज पक्की मुंबईकर. शुरुआत ही अगर हम एक आपका जो सुपर हिट इनिशियल गाना था, एक लाइन हो जाए, सो द ऑडियंस कैन कनेक्ट विद. बिल्कुल. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, ओ मुझे दिल विल न को तेरा दे बा. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, ओ मुझे दिल विल न को तेरा दे बा. आई का दाजेबा, आई का दाजेबा, आई का दाजेबा. Goosebumps, ये आई मस्ट से ये गाना 20 साल हो गए. 20 साल हो गए. इस साल हम लोग 20th ईयर ऑफ दाजीबा सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो MG, दिस इज अमेजिंग. मतलब लग नहीं रहा है दिस इज गोना बी 20 मुझे भी नहीं लग रहा है आज भी. लोगों को आई एम श्योर पीपल स्पेशली इन महाराष्ट्र पीपल आई एम श्योर नो दिस सॉन्ग, और हम आज भी फंक्शंस में सब जगह यही बजता है. आई वेंट टू सिलीगुड़ी रिसेंटली एंड आई हार्डली थॉट कि पता नहीं यार आइका दाजीबा किसी को अब याद होगा. द क्राउड वेलकम मी विद आइका दाजीबा. आई सेड यार ये क्या है. या एंड आई वाज सो हैप्पी. दिस वाज अ कॉलेज क्राउड एंड आई थिंक मेरे लिए कॉलेज क्राउड के सामने परफॉर्म करने के लिए मुझ में कुछ अलग ही एनर्जी होती है. हाँ, एंड इट वाज लाइक ऑल फन देन. म्यूजिकल, वाओ, फन. I know. आपकी live performances, तो I've been lucky. I have seen her perform live, but we'll come to that later. Yeah. Coming to your college days, आप मुंबई से है. Which college? मिठी बाई. Which school? मिठी बाई. ऐसे हैं हम थोड़े rivals हैं फिर, because I was from NM नरसिंहवांजी, तो yes, मिठी बाई. लेकिन एक बात है, जब बाहर के कॉलेजेस आते थे तब NM मिठा used to be like हो जाते कोजी, है ना. हाँ, अपने आप में कुछ तो भी ठसन चल जाती थी. वो अंदर बाहर एक हो जाते. हाँ, कि हम तो सामने हैं, कभी भी झगड़ेंगे. हम जुहू वाले हैं, वो वाला फील था हमेशा. तो वो आई कंप्लीटली. तो ऑडियंस जो सोच रही है कि कहाँ से है, तो स्पेशली आई जस्ट टेल यू, मुंबई की एक विलेपाले एरिया में दीज 2 कॉलेजेस, राइवल्स भी है, फ्रेंड्स भी है, बट बाहर से कोई भी हो तो वी आर द बेस्टेस्ट ऑफ द बडीज. कमिंग बैक टू वैशाली, टेल मी, जहाँ मुझे थोड़ा सा आइडिया है आपका करियर सिंगिंग में तो पहले शुरुआत नहीं हुई थी. नहीं, है ना. नहीं, आई डिड माई मास्टर्स इन फिशरी साइंस. आई एम अ फिशरी
आई कैन से प्राउडली कि स्टूडियोज थी। और होता है ना ये प्रॉब्लम, स्टूडियोज बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं यार कि ये करेगा वो करेगा। तो मैंने अपने आप को स्टूडियोज साबित करके बहुत बड़ी गलती की थी कि माई पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग कि आपको तो ये बनना है वो बनना है। जाहिर है हर पेरेंट का एक अपना सपना होता है, और एज आई सेड अर्लियर मेरी बच्ची का करियर होगा ये उनका बहुत क्लियर फंडा था। सो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गाने में मुझे लगने लगा कि मैं कुछ कर पाऊंगी। पहले मैं बहुत शाई थी। हेलो, इन द स्कूल माय टीचर यूज्ड टू टेल मी कि जाओ बाबा गाओ, आपकी आवाज़ कितनी सुंदर है। आई वाज द लास्ट बेंचर। ऐसे नहीं स्टेज पे नहीं वो वाला फील था। स्टेज पे कौन जाता है। सिंगिंग करने से डरती थी, बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। वही मैं आज जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं, दे सेड वी फाइंड वो वैशाली कौन थी और ये कौन है। कि जो क्लास में 60 बच्चे थे, 60 बच्चों के सामने इसका मुंह नहीं खुलता था और ये आज हजारों के सामने गाती है। तो ये स्विच कैसे हुआ? फॉर माय ऑडियंस वी वांट टू नो दिस, दुर्गा कैसे बाहर आ गई? हाय हाय या ये कॉलेज का कारनामा है। अच्छा, यस, आई गिव दिस क्रेडिट टू माय कॉलेज कि कॉलेज में ना एक माहौल होता है जहाँ पे अपने आप को आप ढूंढने लगते हैं, और वो एनवायरनमेंट मुझे कॉलेज ने दी। कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में धीरे से मैंने पार्टिसिपेट किया। चलो देखते हैं यार, ट्राई करते हैं ना बच कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वापस अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। आई वॉज द लर्निंग क्लासिकल। Then I started singing, and the first performance I still remember. Ina mina rika, kena ina manika, kemagana gana ka, chika bika rika. Ina mina rika rika re, da ina manika magana ka, chika bika rola rika ram pampo, shinam pampo. The entire crowd so after, was. I don't know how many years, but this college performance is here in the podcast. It's still here with me, you know. Yeah, and that day I decided, yes, yaar. मजा आया, वो मजा आया वाला चीज था ना। वन क्वेश्चन, ये मजा होने के बाद भी यू स्टिल कंटिन्यूड स्टडीज, करेक्ट? या सवाल ही नहीं। सी बिकॉज क्या है ना, फॉर मी एंड माई फैमिली बिकमिंग अ प्रोफेशनल सिंगर was something like ये इस दुनिया का नहीं है। So parents support कर रहे थे? Support मतलब they loved me and they wanted me to pursue what I like, but एक होता है ना कि अपनी इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, और इंडस्ट्री क्या है किस तरह। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी नहीं देखा था तब तक। छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स करने का बीच में मौका भी मुझे मिला। श्रीधर फड़के जी जो महाराष्ट्र के एक बहुत जाने माने संगीतकार हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी कि पहली बार उनके लिए मैंने ना, मुझे बुलाया गया, कॉलेज में ही थी कि चलो कोरस गाने आ जाओ। सो इट वॉज लाइक अ ट्रिप फॉर मी, म्यूजिकल ट्रिप। चलो देखती हूँ, इसी बहाने मुझे स्टूडियो देखने का मौका मिलेगा। आई वेंट देयर, आई सॉ सुरेश जी सिंगिंग गणपति भजन, या जो मेन सिंगर होता है वो उस तरफ उनका एक अपना जो एक सिंगिंग रूम होता है, वहाँ पे वो थे। हम सब चिक 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 करके वहाँ बाहर बैठे थे, गाया, सब ऑब्जर्व किया मैंने, और बाद में मुझे लगा यार मुझे वैसा बनना है। या वो एक धागा लेकर मैं वापस आई उस दिन कि अगर ये करना है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि संतोष जी करके हमारे एक बहुत सीनियर साउंड इंजीनियर है, तो मुझे जितना भी मुझे वहाँ पे कोरस में ही सही गाने का मौका मिला, एवरी टाइम ही यूज्ड टू से, बाबा आप थोड़ा पीछे जाओ, आपकी आवाज़ ना बहुत शार्प है, आपकी आवाज़ बहुत शार्प है। अरे पापा शी इज साउंडिंग, वो तो पूरा माइक खा रही है, वो पूरा ये भर के इसी की आवाज़ आ रही है। आई वाज लाइक, एक होता है ना थ्रेड मिलता है अपने आप को कि आप करते करते सीखे हो, करते करते एग्जैक्टली। सो the experimenting on mic was very important for me. For all the young women, and I'm sure even boys and girls who are listening and watching you today, एक आपका मैसेज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज करते करते जाना है, क्या करना चाहिए? ऐसे ही कुछ अगर आपको कॉलेज में लगे समथिंग, यू नो, सम मैसेज, ट्राई अनलेस एंड अनटिल यू कम टू अ कंक्लूजन। या तो आप अपने आप को बताओ नहीं यार, दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट एंजॉयिंग। ओके, तो आपने मास्टर्स किया है, राइट? या क्या होता है ना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि वो एज अपना होता है ना कि जहाँ पे अपने को ये भी करना है वो भी करना है। तो मम्मा ने मुझे एक बात बोली थी कि इतने साल तूने अच्छे से पढ़ाई की, अभी बस 10 दिन बचे हैं बच्चा,
उसके लिए 16 साल की मेहनत मत गवा, तुझे गाना है ना, गा, जी भर के गा, पूरी जिंदगी गा, बस मेरे लिए ये एग्जाम दे दे। मुझे आज भी याद है कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपने इतने साल का जो आपकी जो मेहनत है, आप 10 दिन के लिए जो आपका नज़दीक वाला अचीवमेंट है वो आप अनसर्टनिटी में खोना मत। ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट सीख मेरे मम्मा ने मुझे लाइफ टाइम के लिए दी। अगर मैं शायद उनकी बात ना मानती तो शायद ये होता कि मैं आज यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। सो आई रियलाइज्ड कि यस शी वॉज राइट। एंड कैसे होता है ना, माँ बाप की अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें होती है और उनके लिए होती है, उन बच्चों के लिए एक उनका जो डिसीजन होता है, या पेरेंट्स ऑलवेज वांट कि आपके लिए जो बेस्ट हो, खुश रहें आप, और बाद में इतना पछताएं कि अरे मुझे वो करना चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियलाइज कि यस व्हाट शी इज सेइंग इज राइट, आई शुड कंट्रोल माई eagerness to sing. She said देखो गाना तो है, गला है तेरा, तू कहीं भी जाके कभी भी गा सकती है, लेकिन उसका आउटपुट कब आएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। आज एग्जाम देना तेरे हाथ में है। आप पास हो गए? First class. Whoa. We were only 15 students. After that, I can proudly say we were the three of us. What is the masters into? Masters in marine biology. It's a very interesting subject. Okay, it's an awesome subject. Job मिली फिर? उस तरफ गई नहीं ना, भाग गई मैं। हाँ, फिर मम्मा को बोला देखो आपने बोला था वो मैंने किया अभी मुझे मेरा करने दो। Damn good. तो फिर मम्मा ने कैसे फिर आगे? नहीं, तो फिर ये मास्टर्स करके बंद कर दिया और देन सिंगिंग बाद में शुरू किया? नहीं, ये हुआ कि बाय द टाइम आई गॉट माई रिजल्ट्स आई वॉज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एवरी डे हिनल। ये हुआ कि मुझे जो छोटे छोटे एक्सपोजर्स मिलते गए कि बाबा यहाँ आके गा के देखो, ये ट्राई करो, तो तभी एक दौर था कवर वर्शंस और बहुत सारी छोटी छोटी म्यूज़िक लेबल्स थी जो कवर वर्शंस बनाती थी। अभी मेरे जैसे नए कलाकार को कौन देने वाला है पहला गाना? अच्छा, आप वो पहले गाने के लिए रेडी भी तो होने चाहिए। सो आई रियलाइज्ड माई पाथ कि मुझे यही करना है। एवरी डे जैसे जॉब पे जाते हैं, आप मुझे पूछ रहे हो जॉब मिली क्या, मैंने ये अपने आप के लिए जॉब बनाई कि एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू महालक्ष्मी, ठाना, वर्ली, जहाँ पे ये सब स्टूडियोज थे, और दिन में 10-10 गाने कवर वर्शंस गाओ, या वो माता की भेंटें हो, या महाराष्ट्र के इतने सारे भगवान हैं कि जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत फोक सॉन्ग्स बनाए जाते थे। तो उसके वजह से ये हुआ ना कि आई वॉज एक्सपोज टू ऑल जेनर्स ऑफ म्यूजिक। फिर कहीं आशा जी वाला कैबरे डब किया, लता जी वाला रोमांटिक गाना डब किया। तो ये म्यूजिक से करते करते जहाँ तक एक पहलू आपकी लाइफ में जो स्कूल कॉलेज से होते होते आज भी है कांस्टेंट इन योर लाइफ, शादी कब हुई? And what is the whole? Lot of people don't know. We'll just touch base on that also a little bit. Yeah, I met my husband when I was in school. Okay. Oh, but I met him in school. School में नहीं, but we knew each other, like. And then eventually we started getting serious about it. वहाँ भी जो बवाल होना था, नहीं, he is elder to me. We were in same लोकेशन पारला। सो वो ही फिर बवाल हुआ कि अरे शादी इतनी जल्दी, बिकॉज आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट माई पेरेंट्स हैड थॉट अबाउट मी, फॉर मी, कि करियर पहले, यू नो, खुद को सेट करो, ये करो, फिर शादी तो होनी है। एंड कमिंग आई थिंक फ्रॉम द फैमिली, आपके पेरेंट्स वुड वांट यू टू फर्स्ट सेटल एंड देन करेक्ट या सो दे वर लाइक कंप्लीटली टॉस्ड एंड दे वर लाइक कि ये कहाँ, मतलब, एंड समवेयर आई थिंक दे न्यू मी कि ये टिपिकल वो वाली लड़की नहीं है कि शादी करो, बच्चे संभालो, ये करो, वो जो सिस्टम होता है। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वाज अ कंप्लीट टॉम बॉय। अच्छा, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लगता नहीं है ना, ये सब कहते हैं कि वैशाली वेयरिंग चूड़िया एंड ऑल दिस। नो, आई वॉज ऑलवेज एन आउट गोइंग गर्ल। मैंने याद नहीं मुझे कभी मैंने गुड़ियों के साथ खेला है और कभी बैठे बैठे कुछ होम ये खेला है। आई वॉज ऑलवेज आउट। हम लोग किचन सेट बना देते, हाँ, नो सॉरी, नो, आई यूज्ड टू जस्ट play outdoor games. I was a last bencher. So initially I was in sports. I was the tallest girl in the class. So everybody started thinking ये कुछ sports वाली वगैरह बन जाएगी अगर कुछ अलग career ये करना है तो. So anyways, coming back to this, I met my husband and better half. Yeah. So during my college life also, we like
whatever I was doing. Then I started participating in competitions. He also realized that her life is changing. She's getting into something else. He's not from our he is not he loves music, but he's not from any music background or is not from the industry. But he realized कि इसकी ना चॉइस कुछ अलग है और इसको कुछ अलग साबित करना है. So I'm so happy that he realized that need in me to sing and explore myself. So I'm so lucky, I'll say, that he supported me. And in fact कभी कभी ऐसे मुझे खुद होता था कि यार मैं कर रही हूँ वो सही है गलत है या कहाँ तक पहुँच पाऊँगी मुझे पता नहीं है. So that time it was him, he used to tell me कि नहीं यार तू कर, देख लेंगे. वो देख लेंगे होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है कि एंड पॉइंट पता नहीं होता है. जैसे होता है जब शादी हो गई, ट्रस्ट मी, हम दोनों का करियर ना इस पार ना उस पार था. वी वर लाइक चाइल्ड मैरिज कहो या कुछ भी कहो, बट वी वर नॉट सेटल्ड. सो हमारे दोनों के पेरेंट्स को हमारी यही चिंता थी कि इन्होंने किया तो है, अभी निभाएंगे कैसे. वो एक ही वरी होती है ना पेरेंट्स का, और वो उनकी जगह सही थे. वन क्वेश्चन दैट comes to everybody's mind and it's come to mine also कि आज हमारे थोड़े कल्चर में शादी के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि द वाइफ की अगर नेम फेम हस्बैंड से ऊपर हो जाए, सो एक इनसिक्योरिटी होती है इन मोस्ट ऑफ द मेन. सो हाउ डिड यू, आपके साथ हुआ ये? आई मीन डिड ही फाइंड इट समवेयर? ओके, मैं इसका बहुत न्यूट्रल आंसर दूंगी. इट्स not about a woman or a man achieving something then the other partner getting insecure. नहीं, ऐसा होता है because usually our society is a very patriarchal system. तो correct. You becoming on a different pedestal. Yeah, it's a nice question. We went through certain challenges. Okay, क्योंकि जब outside world starts identifying you as something else and then they want the entire you separate than कि वहाँ पे for example फोटो निकालना है, मैम फोटो निकाल. It so happens so casually people say ऐसा भी होता है ना कि सर आप साइड में, मैम के साथ ही फोटो. Exactly. ये पोजीशन पे what happens ये हुआ है. But I think हम दोनों में पहली बात तो मैंने मेरा फेम कहिए या जो भी वैशाली सामंत इन द क्राउड वाला जो फीलिंग है वो मैं कभी घर पे लेके नहीं जाती हूँ. आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये जो सब है वो गाने वाली वैशाली का है. ये घर पे जो वापस आती है वो वैशाली अलग है. मैंने अलग रखा है, पर्पसली रखा है. एंड आई नो बिकॉज आई वांट टू बी फॉर माय फैमिली द वे आई वाज. एंड फ्रॉम डे वन आई हैव केप्ट दैट. सो वो मैं कभी ना वो घर तक आने नहीं दी है बात मैंने. मुझे घर पे जाके अरे मुझे आज नींबू लेके जाना है, आज भी लेके जाना है, कड़ी पत्ता भी लेके जाना है. सो आई ट्राई टू बैलेंस दैट ताकि वो मेरा घर पे ना होना, घर का जो रूटीन है उसको बैलेंस करके मैं क्या क्या कर पा रही हूँ कैसे. सो एक्स्ट्रा माइक्रो मैनेजमेंट, आई रियलाइज दैट अगेन आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक ऑन दिस पॉइंट्स कि कभी ये होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मैं ना वो म्यूजिक में खुद को भुला देती हूँ. बट मुझ में दो वैशाली रखनी पड़ती है मुझे, जो एक वैशाली दूसरे वैशाली को कट करती है कि भाई 3:30 बजे मैं रुकाने वाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल छूटेगा, वो एक दूसरी बस में बैठेगा. तो दीदी को मुझे फोन करना है. सो ये साइमल्टेनियसली वो वैशाली ना अलर्ट रहती है. आई एम बैलेंसिंग एंड ही सीज माई स्ट्रगल. ही अंडरस्टैंड्स कि शी इज ट्राइंग टू मैच अप विद द नीड्स ऑफ अ फैमिली एज अ फैमिली वुमन एज वेल एज देन मेकिंग माई ओन करियर. सो ये बातें बाय गॉड्स ग्रेस हमें आती आती हमने रोकी है जी कि ये चीज़ें हम पे असर नहीं होना चाहिए. वहीं पे छोड़ दिया. घर पे आते आते सब न्यूट्रल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. आई मे बी यू आर वेरी लकी. चलिए वन मोर क्वेश्चन ऑन इसके ऊपर ऐड करते हैं. हस्बैंड इज वेरी नाइस, व्हाट अबाउट उनके पेरेंट्स, इन लॉज, फैमिली, वो कैसे सपोर्ट करती है आपको? ओके, माय मदर इन शी इज नो मोर नाउ. शी यूज्ड टू लव मी लाइक एनीथिंग, not because I am a famous singer or something, as a person. तो she used to introduce my husband to others. हाँ वैशालीचा नवरा. He used to अरे मैं तेरा लड़का हूँ, वो तेरी सून है. But she is बहू. Purposely I'm saying in मराठी की जो हमारा रोज की भाषा है. So then she used to tell him I love her more. Oh wow.
So you were lucky in that. Yeah, I was really lucky to have such a lovely mother-in-law, and she also understood this, you know, correct. कि जो घर के त्योहार होते हैं कि जहाँ एक बहू का होना ज़रूरी है. I had a very nice equation with her. She understood my need, और कहीं वो खुद एक throughout her life she has been a हाउसवाइफ. लाइक मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि यार तुम तीनों, माय हस्बैंड, माय ब्रदर इन लॉ एंड माय फादर इन लॉ, तुम तीन मर्द घर पे, और वो अकेली औरत आप सबके लिए खाना बनाती थी. फुल डे शी यूज्ड टू बी इन दी किचन. आई सेड what you have done is hats off to you. Yes. Even when I look at my granny, my mom. I think Indian women जो घर पे रहती है, they also are and because of them, उनकी वजह से ही वो हम बाहर कुछ कर पाते हैं. Exactly. So I give the credit to all these women in my life. My mom, my granny, my mommies, my atyas, you know. मैं कभी भी घर पे जा सकती हूँ, उनके बोलते अरे यार भूख लगी है, थाली पीठ बना दे. हाँ, so they are there for us. और being there का ये जो उन्होंने अपने आप को अर्पण किया हुआ होता है फैमिलीज को, दैट्स हैट्स. और वो भी कैसा है, कभी कभी एक वर्ड मैं यूज करूंगी, थैंकलेस जॉब. करेक्ट. उनका अपना उसमें क्रेडिट कभी कुछ नहीं मिलता. इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर देयर. वो जो है ना, थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड बोलो, या यही बोलो कि ऐसे ही होता है ना. वो देखने जाए तो हम जो आउट दुर्गाज है, दे आर ऑल्सो आउट बिकॉज ऑफ द होम दुर्गाज ऑल्सो, राइट? 100% होम दुर्गाज. लाइक दिस ऑल women in my life have my granny was she is my super durga. my mom फिर भी थोड़ी ऐसी बहुत शांत एंड संभली हो, ये सबका मन रखने वाली. my granny was a तलवार. she ruled the house. she like एक होता है ना जो घर संभाल के रखता है. though she was a housewife, she exactly knew how to maintain a balance. And I think मुझ में जो आया है वो, I identify myself with my granny कि she was 98 when she died. till last week she used to ask ये स्कूल से आया क्या, ये हुआ क्या. from that where she was lying down and she was not physically active, her brain was active. and I draw so much energy from her कि यार ऐसा होना चाहिए कि your brain should be working continuously full time and placing everything at its own place and giving that correct line up. You have that. मैंने एक फ्लाइट में I'll again mention this. हम दोनों एक फ्लाइट में we were going to some city and वो 2 घंटे की फ्लाइट. वैशाली had run through like 200 things. ये करना है, हम ये करना है, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे. And I could see her energy. वो energy I think you've got it from her, and you know the passion and continues to do a lot of things, you know, in life. उसका एक और भी कारण है, अगर हम उस वक्त वो काम नहीं करें ना, तो उसके बाद जो अचानक वो काम अपने सामने जो आ जाता है, वो पता है कि मुझे ही करना है, तो इट्स बेटर डू इट ऑन टाइम एंड गेट अवे विद इट फॉर योर नेक्स्ट वर्क. इसमें आई वुड नाउ add one question, another. So much, you know, calm work life and everything. I think आपने your baby has come in late, right? Yes. So how big? See, very honestly. Good question. Go ahead. है ना? Yeah. So how do you मतलब people see after you got married early, but then I think you take a little time to plan a kid, both of you all. Yes. So जो gap हो गया उस वक्त आपने कैसे, because you were managing a lot of things and I'm sure you're busy, but the society, आपकी आत्या, मामी, you know, सब वही कह रहे ठीक है करियर वरियर तो करते रहो, ये करने का पहले काम करो. ऐसे सवाल आते हैं नहीं? बिल्कुल आते थे. शायद nobody dared to ask me on the face because एक तरफ देख रहे थे कि मेरा करियर अच्छा जा रहा है, and after ऐसा होता है नहीं कि भाई आप हस्बैंड वाइफ का देख लो भाई अपने आप में, वो ज़्यादा ये नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते. मेरे पेरेंट्स तो दे नेवर इंटरफियर. दे सेड अभी दिस इज़ योर डिसीजन, you have taken your on your own, you are ready to face the challenges. now ये तेरा है अभी रोते हुए वापस नहीं आने का. a simple line. No, but वो आपके पेरेंट्स ने आपको बनाया है इतना strong and therefore they know that. Agreed. So they were seeing my career is taking a good shape. And I was very clear about few things कि बच्चा चाहिए.
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स, वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स. बट एक होता है ना, आपको चैलेंजेस आते जाते हैं. अच्छा, पहले तो एज आई सेड अर्लियर, शादी ऐसे वक्त हुई थी कि पता नहीं आगे कैसे जा पाएंगे. खुद का घर बनाना था, खुद को सेट करना था. बच्चा होता है तो क्या होता है, मैंने देखा है दैट ईदर अ वुमन और अ मैन, somebody has to be there, somebody dedicatedly there. And then ये शुरू हो जाता है ना कि फिर फुल स्टॉप लगाए काम को, क्या करें. सो आई वांटेड टू ब्रिंग माई सेल्फ टू दैट स्टेज वेयर आई कैन अगेन हैंडल थिंग्स, आई कैन अश्योर माई एग्जिस्टेंस इन द इंडस्ट्री, कि उतना मैं वक्त अपने आप के लिए इंडस्ट्री से निकाल पाऊँ. इंडस्ट्री मुझे भूले नहीं. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट नाउ, कि एक होता है ना, आपको सेट करते हैं तो आपको एक बफर टाइम मिल जाता है कि है, ये है, आएगी वापस. So at that point when I thought mentally mentally आप प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, very important, because you are giving a birth to a human being, it's a life. फिर वो and I wanted to enjoy. सबसे important बात, मुझे मेरा motherhood बहुत enjoy करना था, जो मैंने किया. That was very important. Like छोटी छोटी बातें होती है. अब तक, मतलब कोरोना के पहले तक, मैं कुशान को स्कूल छोड़ने जाती थी. I wanted to have that emotion in him कि मम्मा, because देखो अपने बचपन की सब बातें अपने साथ होती हैं मम्मा पापा की, और उसके ऊपर ना that is our food. करेक्ट. सो मैं कुशान को वो फूड देना चाहती हूँ कि जो जिंदगी भर वो उसके साथ रहे, यादें साथ में रहती है. इंसान तो कभी ना कभी जाना है. सो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं कुशान को कुछ ऐसी यादें दे पाऊँ और अपने आप के लिए यादें समेटूँ. बिकॉज थ्रू आउट माई जर्नी इन माई करियर आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, हेनल, हम रोज़ जाते हैं, रोज़ काम करते हैं, लोगों को खुश करते हैं. एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि मैं कब खुश होंगी, क्या चीज़ है जो मुझे खुश करेगी. तो ये सब छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत, 5 स्टार का खाना और ये सब चीज़ें मेरे लिए, मुझे जहाँ तक पता है 5 स्टार में जाके भी खिचड़ी ऑर्डर कभी करते हैं, नहीं? हाँ. सो ऑल दिस सिंपल थिंग्स मेक मी हैप्पी. सो दिस आर बिग थिंग्स फॉर मी. सो कुशान का इंतज़ार करना स्कूल के बाहर खड़े रह के, कि होमवर्क करवाते हो आप कभी? आई एम वेरी बैड मदर, वेरी बैड मदर. वो आके कहते हैं मम्मा टायर्ड, जाने दे. अच्छा. हाँ, उल्टा है इधर थोड़ा, कि मैं चाहती हूँ वो कुछ, शायद मुझ में ज़्यादा ही पेशेंस है. आई डोंट नो उसका अगेन आगे क्या होगा, बट मैंने एक डिसाइड किया कि जो आज मैंने किया, फाइनली आई टुक माई डिसीजन and I stood by my decision. I want my son also to do that. One day he has to realize कि मुझे ये नहीं जम रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, तक मुझे उसको लेके आना है. इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह है, हर जगह. इनफैक्ट वी आर टू एंटायरली डिफरेंट पीपल ऑन दी ऑल टुगेदर. बट एक कॉमन हमारे में चीज़ जो है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कि तू जो तेरा कर रही है उसमें कभी सक्सेस मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, बट ट्राइंग इज वॉट we both believe in. Very important thing. So I think that is the way we have survived, honestly. क्योंकि differences होते हैं, food differences हैं. एक चीज़ कलर उसको वो अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So we are totally different personalities, but somehow touchwood we have, you know. So what is the secret of your marriage? You said respect each other. And I think respecting each other and क्या कहूँ, हम फेस टू फेस ये बात कर सकते हैं कि तुझं हे चुकलं, माझं हे चुकलं, यू नो, कि मैं बहुत पहले शांत थी, अब मैं बोलने लगी हूँ. मैं आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, इनफैक्ट टू मच. आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस. इट्स माई गुड ऑल्सो एंड इट्स माई बैड ऑल्सो. समटाइम्स आई हैव लॉस्ट गुड अपॉर्चुनिटीज. यू हैव टू से, आई रियलाइज इट, कि अगर मैं ये बोलूँ नहीं ना, उसको समझेगा ही नहीं. बट थैंकफुली ही अंडरस्टैंड्स. अगर जब मैं बोलती हूँ तो उसको समझता है, यार शी इज इन पेन. पहले मैं वो भी नहीं बोलती थी, तो शायद कुछ चीज़ें निकल गई लाइफ से कि मैंने बोला ही नहीं, तब बोलती तो शायद ये नहीं होता. आई एम श्योर एवरी रिलेशन गोज थ्रू दिस, बट वी बोथ हैव रियलाइज दिस, कि हम लोग एक दूसरे पे जो बम फेंकते हैं ना, हाँ, वो मिल जाते हैं, वो वापस भी आते हैं. सो दिस इज हाउ आई थिंक a relation. No, I
personally I think I've met both of you all, so I know कि they are very very amazing. I mean, मैंने तो बस अभी हमारे में वो खाना भी बनाते हैं कभी-कभी आपके लिए किचन में, है ना? बिल्कुल बनाता है. इनफैक्ट इज अ बेटर कुक. मैंने उसको एक टैग लगा दिया, यार तू बहुत अच्छा कुक है. अरे तू ही खाना बना, मैं आराम से खाऊंगी. ओके. और हमारे बीच में अभी एक अंपायर आया है छोटू सा. सो ही कीप्स ऑन टेलिंग अस, अरे तू चुप बैठ, तू ये सब होता रहता है. बट दैट्स क्यूट. So again, coming back to Kushan, I want him to explore his life, his way. That cool I am. So I'm sure he will find his own way. And बाकी support के लिए तो हम जैसे now I am in my parents' shoes. Yes. But I have a different way because maybe I have gone through a certain journey in life and I have seen people. Thankfully, music एक ऐसा मेरे लिए म्यूज़िक ने मेरे लिए एक ऐसा डोर खुला कि जहाँ मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ. बहुत अलग अलग भाषाओं को मैं कनेक्ट करती हूँ. कितनी लैंग्वेजेस में गाने? सभी लैंग्वेजेस में. बस एक ही रह गया यार, असामी. यहाँ पे कोई है असामी? मेरी जान जलती है कि कोई मुझे असामी गवाए. आई लव सिंगिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई sang for रहमान जी in Tamil, Telugu. एक लाइन कोई तमिल की? यारो, I don't know it is Tamil or Telugu. I'm so sorry, I don't remember that. चलिए, कोई भी एक साउथ लैंग्वेज. यारोडी उन्नोड़ पुरुषे छलका का. Yes. यारोडी हाँ तिमरिक आर से. इतना ही याद है. एक गुजराती. हाँ. हैंग ऑन, आप ही बता दो. बहुत कोई भी, आपके तो कितने गाने हैं. जो भी मुझे याद आ रहा है वो मेरा नहीं है. yes. उड़नी ओड़ो ओड़ने उड़ी नवरात्रि गाना ये. उड़नी ओड़ो ओड़ने उड़ी जाए. ना रे भाई, ना रे से भाई, ना रे भाई, ना रे से भाई. आए हैया मकाई काई थाए ओढ़नी दद तांग. शायद मुझे अट्रैक्ट करता है उस भाषा में जो फोक है. Absolutely. मुझे बहुत अट्रैक्शन है फोक से. हाँ, अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे इंटरनेशनल फोक पे भी जा रही है. सो आई एम कंपोजिंग समथिंग वेयर आई हैव सम should I say this or not? Okay, it's breaking news for us. Yeah, I'm working on some African group. Wow. With a Lavani mix. My God, this is going to be damn good. Yes. So I love to experiment like this, and that gives me kick. तो एक मैसेज बता दो for a young women out there जो सोचे कि अगर हम इस फील्ड में जाना चाहे, and they look up to you. ओके, किसी भी फील्ड में एक तो खुद को जज करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं. व्हाट्स माय प्लस एंड व्हाट इज माय माइनस. तो प्लस को और बढ़ावा दो, माइनस को कम करते जाओ. एंड आई बिलीव एवरीथिंग नीड्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर हार्ड वर्क. करेक्ट. एंड अच्छा, क्रिएटिव फील्ड में ये एक बात है कि जितनी आप मेहनत करो और आपका उस काम का रिजल्ट, इसका कोई रेशो नहीं है. There's no match. Okay. नेकी कर दरिया में डाल. हम कहते हैं गाना बना यूट्यूब पे डाल. उसके बाद उस गाने का क्या होता है, कब कहाँ पहुँचता है, कितने साल बाद वो हिट होता है. अभी मेरा आइका दाजीबा हिट हुआ जी. उसके बाद 2 एल्बम्स निकाले, उसमें से एक गाना मैं सब कुछ दे दूं तुझे जो तेरे बाइले कर ले मला, मुझको बना ले तेरी कारभारिन, राजा तू बन जा मेरा दादला. तो दादला गाना आज एवरी डे आई गेट 2 to 3 रील्स ऑफ दादला. सो ये नसीब होता है गाने. एंड इवन वन मोर, एक आपका जो लोगों को पता है, कोमड़ी वॉज लाइक अ मैसिव हिट. ओके, उसके बाद उसका हिंदीकरण भी हो गया. आज भी महाराष्ट्र के कहीं कौन से कोने में जाती हूँ ना, तो पहले कोमड़ी. सो ये होता है कि मैंने इतना कुछ गाया है, उसमें क्या निकला, क्या हिट हुआ. कुछ गाने ऐसे जो मुंबई या शहरों में पता नहीं है, लेकिन गांव खेड़े की औरतें हैं वो ऐसे गा गवाए, वो है. तो कौन सा ऑडियो, आई लर्न दैट कि कौन सी साइकी कौन से गाने को कनेक्ट करे. वी डोंट नो. मेहनत करते रहिए, बस अपने हाथ में क्या है, मेहनत करो, गिव योर फुल. ऐसे बहुत बार होता है कि रात को सोती नहीं हूँ क्योंकि यार उस गाने का ना वो अंतरा मैंने जस्टिफाई नहीं किया. देन आई कॉल द म्यूजिक डायरेक्टर नेक्स्ट डे, यार एक बार. आप खुद भी कंपोजर हो गए हो, राइट? अगेन एक्सटेंशन ऑफ माई बीइंग. करेक्ट.
अगर मुझे लगता और है, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एज अ कंपोजर आपने लता जी को रिकॉर्ड किया है, उषा उत्तम जी, आशा जी, वाओ, साधना जी, सोनू जी, सोनू निगम, शंकर महादेवन, अवधूत गुप्ते, स्वप्निल बांदोड़कर, you name it, and it was like again my journey of an experience कि जब कांच के उस तरफ दूसरा कोई गा रहा है और I am creating that journey for them, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है. And I give that credit to my father. I'll tell you what happened. My father during, now you know the story, तो वो कभी भी मेरे कॉन्सर्ट्स को या कोई बहुत वाह 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 वैशाली ये सब होता था, he never used to participate. अच्छा, never. सो मुझे बहुत बुरा लगता था कि दादा, आई यूज्ड टू कॉल हिम दादा, का तुम्ही का नाही आहे, तुम्हाला नाही आवडत आहे का, मतलब आई वांटेड हिम टू बी हैप्पी विथ व्हाट आई वाज, प्राउड कि माय डॉटर इज देयर. ऑफ कोर्स. तो वो उन्होंने एक बात कही कि हे बघ, हे सगळं चाललं नाही, जो सब हो रहा है ना, लोग तालियां बजा रहे हैं ना तेरे लिए, बहुत अच्छी बात है, बट ये कितने दिन, ये क्यों, और ये तालियां सिर्फ तेरे लिए नहीं बज रही है, जो म्यूजिक डायरेक्टर और जो गीतकार है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आप सबका मिलके सक्सेस है. एंड आर यू गोइंग टू सिट एंड वेट कि कब कोई म्यूजिक डायरेक्टर आए आपको काम दे. करेक्ट. मैंने तेरे को इसलिए जन्म दिया है क्या? एंड आई वॉज लाइक वन स्लैप ऑन माई फेस. आई सेड या यू आर राइट. एंड दैट गेव मी अ ट्रिगर कि आई थिंक आई नीड टू चैलेंज माई सेल्फ मोर. और गाते गाते हाँ कि फिर आई सेड, म्हटलं मी पण बनेन म्युझिक डायरेक्टर, कोण देणार तुला काम? Why somebody will offer you a work? But I'm sure struggle हुई होगी आपको बहुत ज़्यादा. हुई. तो केदार शिंदे ने मुझे एक स्टोरी सुनाई आफ्टर कोमड़ी पड़ाली हिट हुआ, और उसकी जो नेक्स्ट फिल्म थी गलगले निकाले. तो एक होता है ना, क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, तो सुनेगी क्या मेरी स्टोरी? आई सेड हाँ, बिकॉज मुझे खुद को ना, आई एम लाइक अ वेरी, दो आई एम अ टॉम बॉय, मैं बहुत ड्रीमी भी हूँ, मुझे स्टोरीज पे बहुत विश्वास है. आई लव राजा रानी, कार्टून, लव स्टोरीज, हाँ, पैशनेटली सुनती हूँ बहुत. So I said, हाँ, स्टोरी सुनने कौन नहीं आएगा. When he narrated me a story, गलगले निकाले, there was one character, गलगले, and I could read one song in that. घर पे आई, मैंने लिखा वो गाना, और मैंने I said यार, it's time I should speak up, okay? तो मैंने उसको वो सुनाया और लगा पागल है तू, ये बहुत अच्छा है, इसका गाना बना. Correct. That's how गलगले निकाले हुआ. एक because now एक नवदुर्गा का एंगल है, तो जहाँ तक म्यूजिक कॉम्पोजिशन की बात है, इन आवर इंडस्ट्री ऑल आर मेल. फीमेल्स अगर आप ऐसे सोचने जाए तो 1 2 3 4 ऐसे आपको मिलेंगे. आई फील, लेट मी से दिस कि म्यूजिक कॉम्पोजिशन, गाना बनाना, ये जो प्रोसेस है ना, बहुत डिफिकल्ट है सच में. कि वो क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, यू नो, जीरो से शुरुआत है, एंड इट इज मोर चैलेंजिंग. सो आई थिंक अभी वो बैरियर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है. गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इट. इमेजिन साक्षात लता जी उस वक्त, वो लेडी ने आनंद घन कर नाम से इतने प्यारे प्यारे कॉम्पोजिशन बनाए. आई फील फॉर मी शी इज माई रोल मॉडल. वो जो गाती थी हम गा नहीं पाएंगे, पर उन्होंने अपना करियर किस तरह बनाया. आई क्लोजली रीड, आई क्लोजली वॉच वॉट एवर कंटेंट आई गेट अबाउट हर, एंड मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि वो मेरे लिए गाने आई. मैंने उनको गवाया, ये मैं नहीं कहूँगी, आई एम नोबडी, बट शी केम फॉर मी. ट्रू. हेनल वोंट बिलीव, 2 घंटे हम साथ में थे. पर स्पर्श जिसको कहते हैं ना, कि यार क्या देके गई मुझे वो. हाँ, कि परफेक्शन, फोकस, हार्डवर्क, वो आई तब उनको लिरिक्स बाय हार्ट थे जी. उनको लिरिक्स में उनको जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस होना ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन इट. बीइंग अ लेजेंड, अगर ये सब, हाँ, बीइंग अ लेजेंड, वो शी वॉज लाईक अ डेडिकेटेड सिंगर फॉर अ. तुम्ही सांगा हो मला काय, म्हटलं अहो, आई वॉज लाईक आप मेरे लिए गा रहे हो. हाँ, आई सेड हेलो, नहीं, और मैं थ्रू आउट द चुप रहे, मैं चुप थी कोने में कि ये हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है. आई एम सो हैप्पी, अभी गूज़बम्स आ रहे हैं. सो ये जो मुझे यही चाहिए था कि गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीपल. So she's been a Navdurga in your life. Hats off. Yes, a big Navdurga. The way she has created her career and she has stamped it. Yes. In fact, because of her, you know, हम जो प्लेबैक सिंगिंग ये करियर बना, आई
give the credit to her. She was the Right. first one who compelled the producers to write name of the singer in the list when the film ended. So playback singing नाम की कुछ चीज होती है, वो वहीं से शुरुआत हुई. Hats off to her. No, but hats off to you also, along with her, because today your journey is also a big inspiration to all of us. I mean, coming from a field jahan No background, yeah, in a background in music, and standing so strong on your own, an inspiration to many women out there on this occasion of Navratri. Thank you so much for coming, and I have no words to thank you, but ओके, आई वांट टू से लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने कहा मुझे कि आप नए लड़कियों को क्या कहना चाहूँगी, आई बिलीव इन नो कॉम्पिटिशन. जी, मेरी जर्नी किसी और की जर्नी नहीं हो सकती, Absolutely. किसी और की जर्नी मेरी जर्नी नहीं हो सकती. और अगर मैं सिंगर हूँ, मैं संगीत में डूबी हुई हूँ, तो जेलसी, कंपटीशन, ये सब चीज़ें मेरे से दूर है. मैंने डिसाइड किया है ये. करेक्ट. आई हैव टू एंजॉय समबडी एल्सेस सिंगिंग. Success also. Yes, of हाँ, course. और गेट इंस्पायर्ड रादर देन. दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप जेलस हो सकते हो, आप नेगेटिव घर पे बैठ सकते हो कि यार मेरा क्या होगा, या तो यू गेट इंस्पायर्ड, जंप एंड ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ इन योर वे. यू कांट बी समबडी एल्स कि इसको ये गाना क्यों मिला. यार देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. अपना क्या है वो इसमें से निकालो. That's all I have Super message. Yes. Super message for everybody. Okay. So you mentioned about you sometimes going to pick up the kid at school and all. तो आपको वहाँ पर स्कूल पे आई एम श्योर पेरेंट्स तो आई एम श्योर पहचानते होंगे. सो आपके बेबी को लगता है कि यार मम्मा तो इज समबडी मतलब शी इज समबडी बिग, या वो लाइमलाइट में वो भी आ जाता है. हाउ डू यू मैनेज दैट? बिग क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. आई विल टेल यू वन इंसिडेंट. ओके, हम लोग थाना में एक मॉल में घूम रहे थे. कुशान वाज जस्ट 4 or 5. Okay. So suddenly few girls came and they took कि सही देना. Okay, and this chap is wondering why they are surrounding my mama. Yeah. And ऐसे 3-4 बार हुआ उस दिन. Poor thing, he came home and he asked me, Mama, do I have to take your sign? That's his first reaction. And I was like clean bold. I said, okay, I need to tell him few things. Why? What they were doing? Yes. हाँ, so he was curious. Then I answered. क्योंकि yes. उनके कि what are you? You're my mama. Parents, yeah. Okay. Then we told him कि ऐसा ऐसा है, and mama is something people love her for her singing. And then I had to explain. Right. So, but then they'll take you home. Second question. They'll take you home. I said nobody will take me home. You're my mama only, na? हाँ. So then थोड़ा सा शायद उसको समझा होगा. नेक्स्ट टाइम देन ही वाज पजेसिव. अच्छा, कोई आया तो? हाँ. देन 2 ladies, बहुत लेडीज केम एंड स्टार्टेड टॉकिंग. इट वाज जस्ट एक गाना रिलीज हुआ था. ओह तुमचा गाणं खूप सुंदर आहे, हो असं तसं, तुम्हाला ना मी असं. शी वॉज गोइंग ऑन फॉर 5 minutes and this chap looked at her. She is my mama. Don't waste our family time. He realized that abhi nahi to kabhi nahi. I have got her for myself. So that was how he reacted, and I think I like completely sold. I was like, he is right. And so ये होता रहता है. अब थोड़ा